हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जिसमें होते हैं कैंसलेशन के डाउट्स और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन में। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, बड़ा मजेदार एग्जांपल रहेगा और वो रहेगा चंगू और मिंगी का एग्जांपल। ये चंगू और मिंगी के एग्जांपल से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी, क्लैरिटी आएगा आप लोगों के इसमें कि एग्जैक्टली रेशियो एंड प्रपोर्शन को हम करते कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम करने वाले रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो आ चुके हैं हम स्लाइड्स पर यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने बताया है आप लोगों को बेसिक ट्रिक्स जिससे आप इजीली रेशियो एंड प्रपोर्शन को टैकल कर सकते हैं। एग्जैक्टली सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू एंड मोर क्वांटिटी। रेशियो कब आता है? जब हम दो चीजों को कंपेयर करें कि भाई वो छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा है, ये कम है, इसकी एज ज्यादा है, इसका एज इससे कम है, समझ में? इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका परसेंटेज कम है। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तब यहाँ पर रेशियो का आना निश्चित हो जाता है। क्लियर है? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी। दो और दो से ज्यादा चीजों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तब वहां पर रेशियो का बच्चा जन्म होता है। जैसे लुक बाय चांस यहाँ पर दो एग्जांपल मैं देता हूं। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे चंगू जी, इनको हम नाम देते स्टूडेंट ए, और मिंगी जी आ गई हैं, नाम दे देते स्टूडेंट बी। ध्यान से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बड़ा मजा आएगा और इंटरेस्टिंग है। स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्लियर दैट? तो दो स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, एक का नाम है स्टूडेंट ए और दूसरे का नाम है स्टूडेंट बी। अब जो स्टूडेंट ए है उसने मार्क्स स्कोर किया टेस्ट में, मैथ्स के टेस्ट में 20 मार्क्स स्कोर किया, और जो बी थी बड़ी ब्रिलियंट थी भाई, उसने स्कोर कर लिया 40 मार्क्स। क्लियर दैट? जो ए स्टूडेंट था बच्चा, उसने मैथ्स में कितना स्कोर किया? बस 20 मार्क्स सर में। और गर्ल्स भाई, गर्ल्स पावर यहाँ पर आ चुका है, उसने स्कोर किया बच्चा उससे डबल सीधे, कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। अब ये बोल रहा है आई स्कोर 20 मार्क्स लेस देन बी। बच्चा क्या बोल रहा है? लड़का क्या बोल रहा है कि भाई मैंने 20 मार्क्स कम स्कोर किए हैं। किसके कंपैरिजन में? लड़की के कंपैरिजन में। अब लड़की क्या बोलेगी? आई स्कोर 20 मार्क्स मोर देन ए। लड़की ने क्या बोला बच्चा? कि मैं 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रही हूँ। किससे? चंगू से। दैट मीन्स अ बॉय ए। क्लियर दैट? यहाँ पर दो जन हैं, जिसने एक था लड़का एक थी लड़की। समझ में? लड़का लड़की कुछ नहीं भाई, इधर आ जाओ टॉपिक पे, टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। तो लड़के ने क्या स्कोर किया बच्चा यहाँ पर? 20 मार्क्स, और लड़की ने क्या स्कोर किया? 40 मार्क्स। अब लड़का क्या बोल रहा है? उससे कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन, रेशियो। ध्यान से, कंपैरिजन। वो क्या बोल रहा है? भाई मैंने इसके कंपैरिजन में, कन्या के कंपैरिजन में मैंने 20 मार्क्स कम स्कोर किए हैं। और लड़की क्या बोल रही है? भाई इसके कंपैरिजन में मैंने 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए। देख रहा है बच्चा? कंपैरिजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन डन बाय द फाइंडिंग अ डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर। यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है बच्चा? मार्क्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर बात करते हैं आई स्कोर हाफ द मार्क्स देन बी। अब देखो इसी स्टेटमेंट को अलग तरीके से बोल रहा है। पहले बोल रहा था भाई मैंने 20 मार्क्स कम स्कोर किए गर्ल से, अब क्या बोल रहा है? मैंने आधा मार्क्स कम स्कोर किया गर्ल से। आधा मार्क्स कैसे? वो 40 लाई थी, इसने 20 ही लाया, मतलब आधा मार्क्स उसके कंपैरिजन में इसने कम लाया। और ये क्या बोल रही है? आई स्कोर ट्वाइस मार्क्स देन ए। समझ रहा है बच्चा क्या बोल रहा है? इसने क्या बोला? गर्ल्स ने क्या बोला? यहाँ पर जो बी थी उसने क्या बोली? जितना मार्क्स ए ने लाया था दैट मीन्स 20। सर मैं जितना ए ने मार्क्स लाया था उसका दुगना मार्क्स मैंने लाया, उसका दुगना दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा, दैट मीन्स अ स्कोर इज व्हाट? स्कोर इज 40। आई होप यू ऑल आर क्लियर। समझ में आया? इसने पहले क्या बोला कि भाई जितना उसने स्कोर किया था, गर्ल्स ने स्कोर किया था, गर्ल्स ने कितना स्कोर किया था बच्चों? 40 मार्क्स स्कोर किया था। उसके कंपैरिजन में ये क्या बोल रहा है? उसने हाफ मार्क्स स्कोर किया है, दैट मींस इनटू हाफ यहां पर कर दिया। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा बच्चा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 2 4, 0 का 0। क्लियर दैट? तो चीजें सेम है, सिंबल अलग तरीके से रहे हैं। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ स्टेटमेंट आप लोग को समझा रहा और कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि हम कंपैरिजन किस किस तरीके से करते हैं। ट्वाइस मतलब दुगना होता है, याद रखना। कभी भी किसी चीज का ट्वाइस बोलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंपैरिजन डन बाय डिवाइडिंग द मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स को डिवाइड हुआ, जैसे फर्स्ट टाइम कैसे डिवाइड हुआ बच्चा? 40 किसने स्कोर किया था? गर्ल्स ने। उसके कंपैरिजन में बॉयज ने आधा मार्क्स स्कोर कम किया,
हाफ मार्क्स, हाफ मतलब आधा, वैसे वाला आधा नहीं, आधा मार्क्स स्कोर किया मतलब 50% कम से लाया, तो यहाँ पे डिवाइड ही हो रहा है, जैसे 40 डिवाइड बाय 2 ही हो रहा है, तभी इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो विल टेक 20। समझ में बच्चा? और इसमें भी डिवाइड ही हुआ था सर, में इसमें वो हो गया था, मल्टीप्लाई हो गया था। इससे मल्टीप्लाई कैसे हुआ था, इसने क्या बोलता, जितना इसने स्कोर किया है बॉयज ने, सर में बॉय ने जितना स्कोर किया है बॉय ए ने, उससे मैंने दुगना स्कोर किया, दुगना दैट मीन्स 2 into 20, दैट मीन्स अ 40। क्लियर दैट? यहां भी कंपैरिजन यहां पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हो 20 डिवाइड बाय 40 मतलब मैंने आधा मार्क्स स्कोर किया सर, में जितना गर्ल्स ने लाया था उसके कंपैरिजन में आधा मार्क्स स्कोर किया, और यहाँ टॉइज दिखाई दे रहा है, ये 40 मार्क्स लाई थी और 20 मार्क्स बॉय ने लाया था, ए बॉय ने डिवाइड किया 2/1 आ गया, मतलब वो उससे दुगना मार्क्स लाई थी। तो रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए टू बी, अगर रेशियो देखा गया ए टू बी मतलब जैसे मार्क्स ए ने कितना लाया था, ध्यान से समझना बच्चों रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, ए ने कितना मार्क्स लाया था बच्चा 20, क्लियर दैट, और बी ने कितना मार्क्स लाया था बच्चा 40। अगर मैं रेशियो पूछूंगा ए टू बी, ध्यान से सुनना बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, अगर मैं पूछूंगा रेशियो ए टू बी तो मतलब पहले ए आएगा अपॉन नीचे बी आएगा, क्लियर दैट। तो ए का वैल्यू कितना था 20 और बी का था 40। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा बच्चा तो 21 सा 20, 22 सा 40, दैट मींस 1/2 आ जा रहा है रेशियो, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, क्लियर दैट। और अगर ध्यान से सुनना, अगर मैंने पूछा आप लोगों को, क्या पूछा कि ए और बी लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, मैंने ए और बी, ए ने कितना स्कोर किया था, वापस से एक बार हम बता देते, ए ने कितना स्कोर किया था बच्चा 20 मार्क्स, और बी ने कितना स्कोर कर लिया 40 मार्क्स। अब मैंने आप लोगों को बोला कि भाई रेशियो बताओ बी टू ए, क्या बोला इस बार मैंने क्वेश्चन ट्विस्ट किया, क्या बोला मैंने, पहले ए टू बी बोला था तो ए अपॉन बी लिखा, अब मैं क्या बोल रहा हूं बी टू ए, क्या बोल रहा हूं बी टू ए, दैट मींस व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज बी अपॉन ए, क्लियर दैट, देन द नंबर इज व्हाट 20 अपॉन 40। अब डिवाइड अगर इसको करूंगा बच्चा तो क्या आ जाएगा, समझ, सॉरी मिस्टेक हुआ है, बी टू ए बोला तो बी की वैल्यू कितनी है, अरे बताते नहीं हो तुम लोग यार, गजब व्यक्ति हो, बी की वैल्यू क्या थी 40 और ए की वैल्यू क्या थी 20। अब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सा 40, 21 सा 20, तो रेशियो क्या आ गया यहाँ पर 2:1, क्लियर दैट। तो डिपेंड करता है हमें सामने वाले ने कैसे रेशियो बोला है फाइंड आउट करने, ए टू बी बोला है कि बी टू ए, अगर ए टू बी बोलेगा तो ए अपॉन बी, और बी टू ए बोलेगा तो बी अपॉन ए, क्लियर दैट। आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो यही करते रह जाएंगे हम लोग रेशियो में। चलिए, यहां तक कहानी समाप्त हो गई चंगू और मिंगी की। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या बोल रहे हैं भाई, वापस में दोनों में बहस क्या हो रही है, माई बॉडी वेट इज 50 kg, लड़का क्या बोल रहा है, चल भाई तू मार्क्स में तो ज्यादा ला दी, मुझसे वेट में तो तू जीत ही नहीं पाएगी, मैं 50 किलो का हूं, क्या बोल रहा है वो 50 किलो का है। आ गया, अब लड़की भाई दिमाग खराब हो गया, कैन वी कंपेयर दिस टू क्वांटिटीज। अब यहाँ पर 40 मार्क्स आया, ध्यान से सुनना, यहाँ वो 40 मार्क्स बोल रही है और यहाँ पर वो बॉडी वेट बोल रहा है, तो इन दोनों को कंपैरिजन किया जा सकता है, इज इट राइट? नहीं किया जा सकता ना। यहाँ वो बोल रहा है भाई मेरा बॉडी वेट देख ले कितना है, और वो बोल रही है मार्क्स कितना है, नहीं मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ समझ रहा है क्या बोल रहा है, हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जब बॉय क्या बोल रहा है, लड़का क्या बोल रहा है मेरा वेट, तो हम भी लड़की का क्या कंपैरिजन करेंगे, वेट, क्लियर दैट। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है, बट इन दिस केस यहाँ बोल रहा है मेरा वेट 50 किलो है, लड़की बोल रही है मेरा 40 मार्क्स है, कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। इन द रेशियो क्वांटिटी शुड बी सेम काइंड, समझ में, जो रेशियो होना चाहिए दोनों के बीच में सेम काइंड, सेम चीजें होनी चाहिए। अब लड़की क्या बोल रही है, दिमाग लगा रही है कि भाई उसको सॉल्व करना पड़े, माई बॉडी वेट इज 40,000 ग्राम। सर में क्या बोल रहा है, क्या बोली इसने, माई बॉडी वेट इज, मतलब हमेशा दिमाग लगाना है भाई लड़कियों को, समझ में, बॉयज को अभी उसमें भी कैलकुलेशन बेचारा करे, चंगू हमारा फंस गया, वैसे ही बेचारे का मैथ्स वैसे ही खराब है। चलो, बॉडी वेट इज, क्या बोल रही है, बॉडी वेट कितना है इसका 40,000 ग्राम, ध्यान से देखना 40,000 ग्राम, किसका बॉडी वेट है बच्चा, लड़की का। हम सबको पता है, क्या पता है, आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लिख लेता हूं 1 kg
इक्वल्स टू 1000 ग्राम। याद रहेगा, याद रहेगा। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। दैट मीन्स अ 40,000 ग्राम, दैट मीन्स हाउ मच kg? दैट मीन्स अ 40 kg, मतलब 40 किलो आ जाएगा यहाँ पे। बिकॉज यहाँ जब हम केजी में कर रहे हैं तो यहाँ भी केजी होना चाहिए। सर मैं तो ये कितने किलो की होगी बच्चा, लड़की? 40 किलो की हो गई। दैट अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अब कंपैरिजन इन लोगों में किया जा सकता है, यस, इज इट पॉसिबल? तो कैन वी कंपेयर दिस टू क्वांटिटीज? यस, बट ऑब्वियस, क्लियर दैट। तो बट यूनिट आर नॉट सेम, लेकिन यूनिट सेम नहीं थे। यूनिट दैट मींस यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट क्या था बच्चा? केजी था, और यहाँ पर यूनिट क्या था? ग्राम था। तो मैंने ग्राम को क्या किया बच्चा, ध्यान से सुनना, ग्राम को मैंने क्या किया? केजी में कन्वर्ट किया। ग्राम को क्या किया बच्चा मैंने? केजी में कन्वर्ट किया। ग्राम को किस में कन्वर्ट किया? वापस से जल्दी 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 जल्दी। ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट किया? केजी में कन्वर्ट किया। कैसे? बिकॉज 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। सन में बस उसे कन्वर्ट कर लेना है और बच्चे जैसा पूरा सन क्या हो जाएगा आपका? सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर क्या करेंगे अभी हम? 40 kg, क्लियर दैट। तो इन रेशियो यूनिट ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम। जो यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसे हम सेम करना पड़ेगा। रेशियो हैज नो यूनिट, लेकिन रेशियो में जो हम यूनिट ये रेशियो लिखते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आ गया था 50 था लड़के का, और लड़की का कितना था? 40 था। तो रेशियो में लिख रहा ना मैं इसको, तो इसको बाजू में केजी केजी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सर में जब रेशियो में अपॉन में लिखते हो तो केजी केजी लिखने की जरूरत नहीं है। केजी आप पहले ही लिख चुके हो कि हाँ भाई ये इतने किलो की है, ये इतने किलो का है, दैट्स इट। जब मैं रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मुझे उसमें केजी मतलब यूनिट का मेजरमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर दैट। आगे हम बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन में। और एक चीज, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कर दो यार, थोड़ा मेरे भी यूनिट को यार, मेहनत से बना रहा हो यार। देखो कितना बज रहा है बताऊं? 12:30 बज रहे हैं। बताओ, तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सर मैं तो थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर करो फ्रेंड्स में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो कि जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाए। और ऐसा नहीं कि 1K हो जाए तो पैसा कमाओ, पैसा नहीं कमाना है मेरे को, मुझे लाइव आना है। जिससे बहुत सारे बच्चे हैं, अब ये वीडियो कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता, लेकिन जब मैं लाइव आऊंगा तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे ज्वाइन हो पाए। और मैं जितना नॉलेज थोड़ा बहुत मेरे पास है, ज्यादा तो नहीं रहेगा क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है, जितना भी नॉलेज मेरे पास रहेगा मैं सब देना चाहता हूं सभी को। क्लियर दैट। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे वायरल करो। आगे बढ़ते हैं हम रेशियो के आगे कॉन्सेप्ट में। क्या दिया हुआ है? आई स्कोर्ड 40% मार्क्स इन मैथ्स। अब बंदे ने क्या बोला है? आई स्कोर्ड 40% मार्क्स इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में मैंने भाई 40% लाया है। अब लड़की कहाँ पीछे रहेगी? वो तो बोलती मैं हमेशा तेरे से आगे रहूंगी, वेट में कम हो गया तो हो गया, और किसी में कम करके दिखा। आई स्कोर्ड 80% मार्क्स इन मैथ्स। समझ में आ रहा है? इसने तो ठोक दिया भाई। बताओ, उसने बंदे ने बोला मैंने 40% स्कोर किया। हमारी मिंगी जी कहीं पीछे नहीं रहती, उन लोगों ने बोला मैंने 80% स्कोर कर लिया। अब 40% बच्चा, जब भी किसी के साथ परसेंट जुड़ता है, हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी किसी के साथ परसेंट जुड़ता है तो परसेंट दैट मींस हमेशा उसे 100 से डिवाइड किया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 60%, क्या बोला बच्चा? 60%, दैट मींस व्हाट? 60/100। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, जब परसेंट आएगा उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, जब परसेंट को हटाना रहेगा तो अपॉन में हमें क्या डालना पड़ेगा बच्चा? 100 डालना पड़ेगा। क्लियर दैट? आई होप यू आर क्लियर। चलो, और 80% what we have to written as 80/100। clear that? आगे बढ़ते हैं हम। परसेंटेज इन स्पेशल रेशियो विद डिनोमिनेटर ऑफ 100। सभी को पता है जब परसेंटेज रहेगा तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा बच्चा? 100 रहेगा। क्लियर दैट? ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब जो प्रैक्टिस से 4.1 है ना, एक्सरसाइज पे दिखाई दे रहा है सन में, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर दैट? तब तक अपना बहुत सारा प्यार इस पे उड़ेलते रहना और मुझसे मिलते रहना। हम जल्द ही वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।